Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm your teacher Shahzad Ahmed. Welcome to SA Chem Academy with another lecture Hydrogen Spectrum. स्पेक्ट्रम को बड़े डिटेल में हम इससे पहले चैप्टर टॉपिक में पढ़ चुके हैं. स्पेक्ट्रम की सारी क्या स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, उससे इंफॉर्मेशन हमें एटम के बारे में क्या मिलती है, वो सारा हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कि अगर हाइड्रोजन के एटम के ऊपर कोई रेडिएशंस फॉल करवाई जाएं तो क्या स्पेक्ट्रम में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन के एटम को यहाँ से ये समझ लें कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टूडेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं. उसकी एक तो मेन वजह ये है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है. यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपलेस्ट एटम है इसके एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से. अच्छा, इसके ऊपर ये हम थोड़ा सा इधर आए तो ये 6-7 किस्म की रेडिएशंस होती हैं. गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव. इनमें से जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने मुख्तलिफ रेडिएशंस को फॉल करवाया और ऑब्जर्वेशन ली कि क्या बनता है या क्या ऑब्जर्वेशंस आती है. वो 3 रीजन थे, ये 3 रेडिएशंस एब्जॉर्ब करवाई गई या फॉल करवाई गई, जिनमें अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन. इनकी मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को जब फॉल करवाया गया तो इन्होंने ये नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड हो जाता है, मींस कि हायर लोअर एनर्जी लेवल से निकलकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और फिर वहाँ से वापस फॉल बैक हो जाता है लोअर एनर्जी लेवल में. इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के प्रोसेस को, इसकी जो मॉनिटरिंग हुई, इसकी जो लाइंस बनी है स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं. थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगी. लेट्स सपोज कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का एटम है जिसमें ये पहला शेल है, फिर ये इसका दूसरा शेल, हम इसके सातों शेल्स बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है. तीसरा शेल और दिस इज 4th शेल, 5 नंबर शेल ऑर्बिट, देन 6 नंबर ऑर्बिट, देन 7 नंबर ऑर्बिट. अब यहाँ पर सबसे पहला, ये जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे इसमें से सबसे पहला जो एक साइंटिस्ट था जिसकी हम स्टडी करेंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके बनाऊं. ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लाइमन सीरीज था. लाइमन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको उसने क्या किया कि एक ऐसा रीजन चूज किया लाइमन सीरीज का जिसमें उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को लिया, यूवी रेडिएशंस को. मींस के सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम का, इसका हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पे फर्स्ट शेल में है. इसने जब यहाँ से इसको रेडिएशंस फॉल करवाई, कौन सी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होके ऊपर एनर्जी लेवल में पहुंच गया. लेट्स सपोज कि यहाँ से निकला और ये 7th शेल में पहुंच गया. अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक टर्म आपको मैं समझा दूं कि एक इसमें N1 शो किया जाएगा. N1 का मतलब होता है लोवेस्ट एनर्जी लेवल. जो कम एनर्जी वाला शेल होगा उसको N1 से शो किया जाएगा और N2 होगा हायर एनर्जी लेवल. जो इससे बड़ी हायर एनर्जी वाला होगा तो वो हायर एनर्जी लेवल कहलाएगा. मिसाल के तौर पे कि अगर इसको हम मद्देनजर रखें तो N1 हमारा पास जो फर्स्ट नंबर ऑर्बिट है ये N1 है और जो 7th नंबर ऑर्बिट है वो N2 कहलाएगा. अच्छा, इसमें इसने क्या किया, इसने जो ऑब्जर्वेशंस ली वो ये ली कि जब एटम, जब उसका लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम लिया जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करवाने के बाद, और एक मिनट में इधर आपको बताऊं कि अगर हम इसको ख़त्म कर दें, इलेक्ट्रॉन सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गिराने के बाद 7th ऑर्बिट में पहुंच चुका है. 7th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब फॉल बैक करेगा तो इसका जो लोअर एनर्जी लेवल होगा, मतलब 7th शेल से इलेक्ट्रॉन गिरेगा और डायरेक्ट फर्स्ट शेल में भी आ सकता है, या 6 से गिरेगा, 6 शेल से, और 6 से फर्स्ट में आ सकता है, 5 से फर्स्ट में आ सकता है
4 से फर्स्ट में आ सकता है, 3rd से फर्स्ट में आ सकता है, 2 से फर्स्ट में आ सकता है। ठीक है, मीन्स के ये पूरी सीरीज कहलाती है लाइमन सीरीज। इस पूरी को कहा जाएगा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब मैं दोबारा इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉल करवाई जाती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉल करवाने के बाद नतीजा ये निकलता है कि लाइमन सीरीज जब ये यूवी लाइट फॉल करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद अब रोशनी जब बंद करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा। डी एक्साइट होने के दो तरीके हैं, एक तो डी एक्साइटेशन ये होती है कि डायरेक्ट 7th से गिरा और फर्स्ट में आ गया, ये डायरेक्ट मेथड है। दूसरा ये होता है कि 7 से गिरा और 2 में आगे रुक जाए, या 3 में रुक जाए, या 4th में रुक जाए, ये इनडायरेक्ट मेथड होगा। मीन्स वहां से गिरा 2 में आया, 2 से फिर जंप करके फर्स्ट में आया, तो ये सेकंड मेथड होता है। तो लाइमन सीरीज ये कहती है कि जब लाइमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डायरेक्ट 7th से जंप करके फर्स्ट में भी आ सकता है, 6th से फर्स्ट में आ सकता है, 5 से फर्स्ट में आ सकता है, 4 से, 3rd से, 2 से फर्स्ट में आ सकता है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, अगर हम यहाँ पर इसकी लाइमन सीरीज को एक्सप्लेन करें तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि लाइमन सीरीज में जो आपको चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन में होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। और इसमें जो N1 होगा, जो लोअर एनर्जी लेवल होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा। मीन्स के जब भी इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो आगे फर्स्ट में रुकेगा। और N2 जो है, जो हायर एनर्जी लेवल है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि लाइमन सीरीज, लाइमन साइंटिस्ट ने क्या किया था, लाइमन ने के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फॉल करवाया एंड ही नोटिस्ड कि अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सिर्फ अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन फॉल करवाएं हाइड्रोजन एटम के ऊपर, तो हाइड्रोजन के एटम, अच्छा एक चीज मजीद मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जिस ट्यूब, लेट्स सपोज कि ये ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल हो रही हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब फॉल हो रही है तो सिर्फ इसमें एक हाइड्रोजन का एटम नहीं है, करोड़ों के तादाद में हाइड्रोजन एटम है। कोई हाइड्रोजन एटम 7 से जंप करके किसी का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, किसी का 6 से आएगा, किसी का 5th से आएगा, तो पूरी वैरायटी ऑफ रेंज होगी। दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसको कहा जाता है बाल्मर सीरीज। उसको समझते हैं कि बाल्मर में, इसको पढ़ने में बाल्मर, प्रोनाउंस इसका बामर सीरीज कहा जाता है। बामर सीरीज जो है इसको उसने विजिबल रीजन में लिया था। इसके ऊपर जो लाइट फॉल करवाई गई थी दैट वाज विजिबल रीजन। विजिबल रीजन के अंदर जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया तो ही नोटिस दैट कि इसमें जो N1 है, जो मतलब लोअर एनर्जी लेवल जहां आके एटम रुकता है, वो 2 है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से अच्छा इसमें N2 समझ लेंगे, N2 कौन कौन से हैं, N2 इसमें है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। मीन्स इसका ये हुआ कि ये पहला शेल है, ये दूसरा, तीसरे से इलेक्ट्रॉन गिरेगा और दूसरे में रुकेगा, या चौथे से गिरेगा और दूसरे में रुकेगा, या 5वें से गिरेगा दूसरे में रुकेगा, 6ठे से गिरेगा दूसरे में रुकेगा, या 7वें से गिरेगा और दूसरे में रुकेगा। तो ये पूरी सीरीज क्या कहलाएगी, बाल्मर सीरीज। यानी कि बाल्मर सीरीज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गिरेंगे कहां से, हायर एनर्जी लेवल कौन सा होगा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा या 7वां, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, N2 होगा। मीन्स के विजिबल, और ये इसकी रोशनी कौन सी यूज की जाएगी, इसमें लाइट, विजिबल रीजन यूज किया जाएगा। तीसरी इसमें सीरीज जो आ जाती है दैट इज पैस्चन सीरीज। पैस्चन सीरीज क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि लेट मी एडजस्ट। पैस्चन सीरीज, पैस्चन सीरीज में क्या होगा, इसमें जो हम रोशनी यूज करेंगे वो जो रीजन यूज किया जाता है इसके अंदर वो होगा नियर इंफ्रारेड, NER, इसको कह लो नियर IR, नियर इंफ्रारेड में होगा ये इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन जो होता है ये वाला, इसके फर्दर 3 हिस्से किए जा सकते हैं, नियर IR, मिड IR या फार IR, मतलब फार इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन या नियर इंफ्रारेड रीजन। तो पैस्चन सीरीज जो है ये नियर इंफ्रारेड रीजन में होता है, और इसकी जब इसको फॉल करवाया जाता है तो इसमें जो N1 है, यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल है पैस्चन सीरीज के अंदर, दैट इज 3, और N2 जो हायर एनर्जी लेवल है वो कौन से हैं, 4 है,
5 है, 6 है एंड 7। मतलब ये कैपेसिटेंस सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो नीचे गिरेगा, ये पहला शेल, ये दूसरा, तीसरे में आगे रुकेगा। चौथे से गिरेगा तो तीसरे में रुकेगा, पांचवें से गिरेगा तीसरे में रुकेगा, छठे से गिरेगा तीसरे में रुकेगा, या सातवें से गिरेगा तीसरे में रुकेगा। तो ये सीरीज कहलाती है पैसचेन सीरीज। मतलब कि इसमें जो लोअर एनर्जी लेवल दैट वुड बी 3 में डायरेक्ट पैसचेन सीरीज अगर आप नियर इंफ्रारेड रेडिएशन फॉलो करवाते हैं तो उसमें एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन की होगी। एक्साइटेशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ पहुंचा हुआ है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज करके जब नीचे गिरेगा तो डायरेक्ट फर्स्ट में नहीं आ सकता, वो यहाँ से मैक्सिमम कहाँ आएगा, फोर्थ में, सॉरी थर्ड में, और थर्ड के बाद फिर जंप करके फर्स्ट में आएगा, डायरेक्ट फर्स्ट में नहीं आ सकता। ये इसका मकसद है इस सीरीज समझने का। पांचवी सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज जो है, सॉरी ये फोर्थ होगी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज किस में आती है? ब्रैकेट सीरीज जो है ये आ जाती है मिड इंफ्रारेड में। इसको क्या लिखेंगे, मिड IR, मिड इंफ्रारेड रीजन। इसमें और इसमें जो N1 होगा, मींस कि जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, लोअर एनर्जी लेवल दैट विल बी 4, और N2 जो हायर एनर्जी लेवल होंगे वो 5वां होगा, छठा होगा या 7वां होगा। मींस के यहाँ से ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथे में इलेक्ट्रॉन आगे रुकेगा, स्टॉप होगा। कहाँ से? 5वें से चौथे में, छठे से चौथे में, या 7वें से चौथे में। तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? ब्रैकेट सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसकी जो लास्ट सीरीज है दैट इज फंड सीरीज। फंड सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, फंड सीरीज, इसको मैं थोड़ा सा और स्क्विज कर लूँ तो फंड सीरीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको पी फंड भी कहते हैं या फंड सीरीज भी कहते हैं। तो ये फंड सीरीज में क्या होगा कि जो आपको जो रीजन यूज़ किया जाएगा, जो लाइट रोशनी जो यूज़ की जाएगी इसमें इंफ्रारेड, वो IR रीजन होगा, इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड, FIR, फार इंफ्रारेड रीजन। और इसमें जो N1 होगा, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, वो होगा 5वां नंबर, 5 नंबर। और N2 जो हायर एनर्जी लेवल है दैट इज 6 एंड 7। मीन्स के इलेक्ट्रॉन 5वें में स्टॉप हो जाएगा, छठे से गिरेगा 5वें में आएगा, या 7वें से गिरेगा 5वें में आएगा। तो ये सीरीज कहलाएगी पी फंड सीरीज। तो ये पूरी जो सीरीज है इसमें इसको कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसमें आप जो याद करने की चीज़ है बोर्ड के हिसाब से, वो ये हो जाती है आपके पास कि आप सबसे पहले लिखेंगे लाइमन सीरीज। तो आप इसकी वर्डिंग यूँ लिख सकते हैं, लाइमन सीरीज। The spectral lines produced when electron fall back from N2। कहाँ से? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। 2 कहाँ पर आगे गिरता है? N1 कहाँ सा होगा? 2 नंबर में। तो ये दिस सीरीज appears इन विजिबल रीजन। तो ये चीज़ें आपने बस सिंपल लिखनी है, विजिबल रीजन। ये आपके पास वर्डिंग आ गई लाइमन सीरीज की। इसी तरह अब यहाँ पर दूसरी सीरीज जो बाल्मर सीरीज है उसकी वर्डिंग बना लेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे, बाल्मर सीरीज, ठीक है, फिर फंड सीरीज, और इस तरह सो ऑन आप चलते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो, जो पूछने वाली हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।